ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि मे तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणम गतः। अथ श्री ब्रह्म वैवर्त पुराण द्वितीय प्रकृति खंड 9वां अध्याय पृथ्वी का उपाख्यान वर्णन तथा भूमिदान के फल का कथन। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। नारद उवाच भूमिदान कृत पुण्यम पापम तद्वर्णेन यत परभूमो श्राद्ध पापम कूपे कूपदजम तथा अम्बुबीची भूखनन बीज त्यागो जमेव चा दीपादिस्थापनात् पापम श्रोतुमिच्छामि यत्नतः अन्यद्वा पृथ्वीजन्यं पापं यत् प्रश्नतः परं यदस्ति तत्प्रतीकारं वद्वेदो विदाम वरो। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। नारायण उवाचो वितस्तिमानां भूमिं च यो ददाति च भारते संध्यापूताय विप्राय सायाद्विष्णु मंदिरम् भूमिं च सर्वसस्याढ्यां ब्राह्मणाय ददाति यः भूमिरेणु प्रमाणे च वर्षे विष्णुपदे वसेतो ग्रामं भूमिं च धान्यं च यो ददात्या ददाति च यः सर्वपापाद्विनिर्मुक्तो चोभौ वैकुण्ठवासिनो भूमिं ददाति यः काले यः साधुश्चानुमोदते सः प्रयाति च वैकुण्ठं मित्रगोत्रो समन्वितः स्वदत्तां परदत्तां वा ब्रह्मवृत्तिं हरेत्तु यः कालसूत्रे तिष्ठति सा यावच्चन्द्रदिवाकरौ तत्पुत्र पौत्र प्रभृतिर्भूमिहीनः श्रियः हतः सुखहीनो दरिद्रः स्यादन्ते याति चारौरवम् गवां मार्गं विनिष्कृत्य यश्च सस्यं ददाति सः दिव्यं वर्षशतं च कुम्भीपाके च तिष्ठति। ओम नमः शिवाय। गोष्ठतडागं निष्कृत्य मार्गं सत्यं ददाति यः सा च तिष्ठत्यसी पत्रे यावद्दिन्द्राश्चतुर्दशः न पञ्चपिण्डमुद्धत्य स्नाति कूपे परस्य यः प्राप्नोति नरकं चैव नः स्नानफलमेव च कामी भूमौ च रहसि बीजत्यागं करोति यः स्निग्धरेणु प्रमाणं च वर्षं तिष्ठति रौरवे अम्बुबीच्यां भूखननं यः करोति च मानवः सा याति क्रमिदंसं च स्थितस्तत्र चतुर्युगम् परकीये लुप्तकूपे कूपं मूढः करोति च यो नरः सर्वं फलं परस्य भूमिं व्रजेतु सः तत्र तिष्ठति सन्तप्तो यावदिन्द्राश्चतुर्दशः। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। परकीयत डागे च अपङ्कमुद्धृत्य योत्सृजेत रेणु प्रमाण वर्षं च ब्रह्मलोके वसे नरः पिण्डं पित्रे भूमिभर्तुर्न प्रदाय च मानवा श्राद्धं करोति यो मूढो नरकं याति निश्चितम्। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि मे तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणम गतः। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। भूमौ दीपं योरयति असोन्धः सप्ततु जन्मसु भूमौ शङ्खं च संस्थाप्य कुहुं जन्म कुष्ठं जन्मान्तरे लभेतो मुक्ता माणिक्यहीरं च सुवर्णं च मणिं तथा यश्च संस्थापयेत् धूमौ दरिद्रः सप्तजन्मसु शिवलिंगं शिलामर्त्या यश्चार्यति भूतले शतमन्वन्तरं यावत् क्रमी भक्षे च तिष्ठति
सूक्तं मन्त्रं शिलातोऽयं पुष्पं च तुलसीदलं यश्चार्पयति भूमौ च सह तिष्ठे नरके युगम्। ओम नमः शिवाय। जपमालां पुष्पमालां कर्पूरं रोचनां तथा यो मूढश्चार्ययेद भूमौ सा याति नरकं ध्रुवम्। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। मुने चंदन काष्ठं च रुद्राक्षं कुशमूलिकं संस्थाप्य भूमौ नरके बसेन मनवन्तरावधि। पुस्तकं यज्ञसूत्रं च भूमौ संस्थापयेत्तु यः न भवेन् द्विप्रयो नौ वा यो नौ च तस्य जन्मान्तरे जनि। ब्रह्महत्या समं पापो मिह वै लभते ध्रुवं ग्रन्थियुक्तं यज्ञसूत्रं पूज्यं स्थात् सर्ववर्णकै। ओम नमः शिवाय। यज्ञं कृत्वा तु यौ भूमिं क्षीरेण न हि सिञ्चति सा याति तप्तसूर्मीं च संतप्तः सर्वजनमनसु। ओम नमः शिवाय। भूकंपे ग्रहणे यो हि करोति खननं भुवः जन्मान्तरे महापापी सोऽङ्गहीनो भवे ध्रुवम्। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। भवनं यत्र सर्वेषां भूमिस्तेन प्रकीर्तिता वसुरत्नं या दधाति वसुधा च वसुन्धरा। इज्या च यागभरणात् क्षोणी क्षीणालये चाया महालये क्षयं याति क्षितिस्तेनो प्रकीर्तिता। कास्यपि कास्ययस्येमोचलामो स्थितिरूपतः विश्वम्भरा तद्भरणाश्चान्तानन्तरूपतः। पृथ्वीयम् अपृथुकन्यात्वा द्विस्त्रस्तन्यानमही मुने। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि मे तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणम गतः। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि मे तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणम गतः। अथ श्री ब्रह्मवैवर्त पुराण द्वितीय प्रकृति खंड 9वां अध्याय पृथ्वी का उपाख्यान वर्णन तथा भूमिदान के फल का कथन। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि मे तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणम गतः। नारायण ऋषि से निवेदन करते हुए नारद जी कहते हैं, हे श्रेष्ठ वेदज्ञ, भूमि दान द्वारा जो पुण्य मिलता है, भूमि हरण करने का जो पाप लगता है, अन्य की भूमि पर श्राद्ध करने से अथवा कूप आदि का खनन करने से, उसकी प्रतिष्ठा करने से, अम्बुवाची के समय मिट्टी खोदने से, किंवा भूमि पर वीर्यपात करने से अथवा भूमि पर दीप आदि स्थापित करने से जो पाप और पुण्य होता है, वह मैं यत्नतः आपके श्री मुखारविंद से सुनने की उत्कंठा रखता हूँ। हे ऋषि, हे नारायण, इसके अतिरिक्त पृथ्वी से संबंधित अन्य जो पाप समुद्भूत होते हैं, उनके प्रतिकार का जो कुछ उपाय है, वह सब भी कृपा पूर्वक मुझसे विस्तार से कहने की कृपा करें। नारायण जी ऋषि कहते हैं, हे नारद, इस भारत भूमि में जो मनुष्य 12 अंगुल भूमि भी श्रद्धा युक्त होकर संध्या परायण विप्र को देता है, वह मनुष्य पुण्यात्मा है तथा भारत में यह विष्णु लोक तथा अंत में यह भगवान श्री हरि विष्णु जी के लोक को प्राप्त होता है। जो व्यक्ति अत्यंत उपजाऊ भूमि ब्राह्मण को दान स्वरूप देता है, वह उतने वर्ष पर्यंत भगवान श्री हरि विष्णु के पद में स्थित रहता है जितने बालुका कण उस भूमि में होते हैं। हे नारद, जो ग्राम भूमि, धान्य इत्यादि
दान करता है तथा जो इसे दान द्वारा ग्रहण करता है, वे दोनों ही व्यक्ति सर्व पाप रहित होकर मुक्ति का लाभ प्राप्त करते हैं तथा वैकुंठ गमन करते हैं। हे नारद, भूमिदान देते समय जो भी व्यक्ति उसका अनुमोदन करता है, वह भी अपने मित्र तथा बांधवों के साथ वैकुंठ धाम को प्रयाण करता है। अनुमोदन दान हेतु उत्साहित करने वाला, दान की प्रेरणा देने वाला तथा दान की प्रशंसा करने वाला कहा जाता है। जो मनुष्य अपने द्वारा दिए गए अथवा अन्य द्वारा दिए गए भूखंड का इस प्रकार ब्राह्मण को प्रदत्त भूमि का हरण करता है, वह तब तक कालसूत्र नरक में पड़ा रहता है जब तक धरती पर चंद्र और सूर्य का अस्तित्व होता है। उस व्यक्ति के पुत्र और पौत्र आदि भी भूम रहित, अभीष्ट तथा पुत्रहीन एवं दरिद्र रहते हैं। मृत्यु के पश्चात वे रौरव नरक को प्राप्त होते हैं। जो मनुष्य गौओं के आने जाने के मार्ग को अवरुद्ध करता है, अर्थात गोचर भूमि पर कब्जा करता है, उसे हड़पता है और उस पर अपने लिए खेती या अन्य कार्य करता है, वह 100 दिव्य वर्षों तक कुंभीपाक नामक नरक में जाता है। गौशाला तथा तालाब को भग्न करके, आवागमन मार्ग बंद करके उस भूमि में कृषि कार्य करने वाला तथा तब तक के लिए असिपत्र नामक नरक में फेंका जाता है जब तक 14 इंद्रों का समय समाप्त ना हो जाए। जो व्यक्ति दूसरे के स्वामित्व वाले कूप के जल से बिना उसमें से 15 पिंड मिट्टी निकाले स्नान करता है, उसे नरक प्राप्ति होती है तथा स्नान फल नहीं मिलता। जो कामी पुरुष भूमि पर वीर्यपात करता है, उस वीर्य से आर्द्र हो गई भूमि के जितने बालू के कण हैं, वह उतने वर्षों तक रौरव नरक में निवास करता है। नारायण ऋषि कहते हैं, हे नारद, जो व्यक्ति अम्बुजीवी योग काल में भूमि खनन करता है, उसे 4 युग पर्यंत क्रमीदंश नामक नरक में निवास करना होता है। हे नारद, जो व्यक्ति अन्य द्वारा बनाए हुए कूप तथा बावली के लुप्त हो जाने पर उसे बनाकर उस पर अपना नाम पट्ट लगाता है, वह तब तक तप्त भूमि नरक में रहेगा जब तक 14 इंद्रों का समय संपूर्ण नहीं हो जाता है। साथ ही उसे उस कूप तथा उस बावली के जीर्णोद्धार का फल भी नहीं मिलेगा, वह फल उसके पूर्व निर्माता को ही मिलेगा। जो दूसरे के बनवाए तालाब का कीचड़ आदि से उद्धार करके उसका जीर्णोद्धार करता है, उस तालाब के किनारे उस तालाब में जितने बालू का कण है, वह उतने काल तक ब्रह्मलोक में ही निवास करता है। जो मानव अन्य की भूमि पर श्राद्ध करता है, वह भूमि के स्वामी को श्राद्धान्न अवश्य प्रदान करे। जो ऐसा नहीं करता है, वह निश्चित रूप से नरकगामी होता है। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। नारायण ऋषि कहते हैं, हे नारद, जो भूमि पर दीपक रखता है, वह 7 जन्मों तक अंधा रहता है। तभी दीपक रखते समय उसके नीचे मृत्तिका अथवा चावल के दाने रखा जाना आवश्यक है। बिना आधार के शंख को भूमि पर रखने वाला परजन्म में कुष्ठ रोगी होता है। आधार अर्थात तिपाई आदि कुछ भी रखें, उसके ऊपर ही शंख को रखें। मोती, माणिक, हीरा, स्वर्ण, मणि को भूमि पर ना रखें। ऐसा मनुष्य 7 जन्म पर्यंत दरिद्रता को प्राप्त होता है। हे नारद, नारायण ऋषि कहते हैं, शिवलिंग शालिग्राम शिला को पृथ्वी पर रखने वाला भी 100 जन्मांतर काल तक क्रमी भक्ष नरकवासी होता है। वेदोक्त सूत्र मंत्र शालिग्राम शिला का चरणामृत पुष्प तुलसी दल कदापि प्रत्यक्षतः भूमि पर सीधे भूमि पर न रखें। ऐसा मनुष्य 4 युग पर्यंत नरक में पड़ा रहता है। भूमि पर
जप माला, पुष्पमाला, कपूर, गोरोचन आदि भी न रखें। ऐसा करने वाला मूढ़ व्यक्ति अवश्य ही नरकगामी होता है। नारायण ऋषि कहते हैं, हे मुनिवर, हे नारद, चंदन की लकड़ी, रुद्राक्ष, कुश तथा कुश मूल को भूमि पर रखता है, वह एक मनवंतर पर्यंत नरक में पड़ा रहता है, ऐसा निश्चित ही मानो। हे नारद, पुस्तक तथा यज्ञोपवीत प्रत्यक्षतः सीधे भूमि पर नहीं रखना चाहिए। मनुष्य ऐसा करने वाला मनुष्य अगले जन्म में ब्राह्मण वंश में उत्पन्न नहीं होगा, वह ब्रह्महत्या का पातक का भागी होगा। सभी द्विजगण ग्रंथ युक्त यज्ञोपवीत को अवश्य पूजा करें। यज्ञांत में यज्ञ भूमि में दुग्ध से सिंचित करें। ऐसा जो नहीं करता है वह तप्त भूमि नरक में जाता है तथा सभी जन्मों में उसका शरीर संतप्त रहता है। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। नारायण ऋषि कहते हैं, हे नारद, ग्रहण काल तथा भूकंप काल में भूमि खनन कदापि ना करें। ऐसा करने वाला परजन्म में अवश्य ही अंगहीन उत्पन्न होता है। भवनों का आधार रूप होने के कारण धरती को भूमि कहते हैं। यह वसु अर्थात धन धारण करने के कारण ही वसुधा होती है, यह तथा वसुंधरा कही जाती है। यह महाविराट प्रभु के उस उरु से उत्पन्न हुई है, इसलिए ऊर्वी कही जाती है। सबकी शरण स्थली होने के कारण इसे धारित्री या धरणी भी कहा जाता है। यज्ञों का भरण पोषण पृथ्वी से ही होता है, तभी उसे इज्मा कहा जाता है। यह प्रलय में क्षीण हो जाती है, अतः इसे छोणी भी कहा जाता है। महाप्रलय में सर्वथा नष्ट होने के कारण इसे क्षिति कहा जाता है। यह कश्यप नंदिनी होने के कारण, काश्यपी स्थिर होने के कारण, अचला सर्व विश्व समूह का भरण पोषण करने के लिए विश्वम्भरा, अन्न रूपा होने के कारण अनंता कही गई है। हे मुनिवर, हे नारद, यह पृथु की कन्या होकर पृथ्वी कही गई है। यह अत्यंत विस्तार वाली है, अतः इसे मही कहा जाता है। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। इति श्री ब्रह्मवैवर्त पुराणे प्रकृति खंडे नारद नारायण संवादे पृथ्वी उपाख्यानम नाम 9वां अध्यायः। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि मे तनयम् कृष्ण त्वाम अहम शरणम गतः। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।